सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा अले मोहम्मदी बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। सुभान अल्लाह। यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लामा हसन रज़ा खां साहब क़िबला फरमाते हैं ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ना खुदाया ने कश्ती अदब वरासत अंबिया व पैरवे हसन बिन साबित सुन्नत इलाही सुन्नत रसूल सुन्नत सहाबा अदा करने वाले बावकार जी शऊर सामाईन हाज़रीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रा और मोहब्बत से सलाम मोहब्बत कबूल फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी दुआओं को दरूद शरीफ के परवाने पर रखकर कसर तौहीद तक पहुँचाएँ और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्अलका या शफाअती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और दिल जमाई के साथ दिल लगा करके हुजूर की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, सबसे पहले तो इस जश्न की इस महफिल की बेहद मुबारकबादियाँ आप सबकी बारगाह में पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह करीम की बारगाह में अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह समदियत और रुबूबियत में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की शब बड़ी अजीम शब है, आज की शब बड़ी पाकीज़ा शब है, आज की शब बड़ी ताहिर शब है, आज की शब बड़ी मुताहर शब है, आज की शब आपकी दुआओं के मुस्तजाब होने वाली शब है। आज की शब मेरे आका का दामन रश के वादिये आयमन बना हुआ है। आज की शब मशाख़े फितरत ने रातों की जुल्फों में कंघियां करके अंजुम के मोतियों से सितारों की मांग भर के कहकशा की अफशा उरूज से शब करवट बदल रही है। यहाँ जिक्र रसूल से किस्मत सबर रही है। हजरात, की यकीनी बात है कि हम और आप जिक्र रसूल करने के लिए, जिक्र रसूल सुनने के लिए, अपनी आखिरत की जुल्फें संवारने के लिए, अपने आमाल नामे को बावजन करने के लिए, इश्क रसूल हासिल करने के लिए पूछा था किसी ने इमाम इश्क मोहब्बत से, ऐ इमाम इश्क मोहब्बत, ऐ सरकार आला हजरत, इश्क रसूल कैसे हासिल किया जाए? मेरे इमाम ने जवाब दिया था, ऐ लोगों, चाहते हो इश्क रसूल हासिल हो जाए तो किसी अच्छी आवाज के मालिक से नाते पाक मुस्तफा सुना करो या पढ़ा करो, या फिर किसी अच्छी आवाज के मालिक से कुरान पाक मुस्तफा की तिलावत सुना करो या पढ़ा करो। इश्क रसूल हासिल करने का जो खूबसूरत नुस्खा इस वक्त आपने समाअत किया, उसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात, वक्त बड़ी तेजी से दामन से रुखसत हो रहा है। हमारे पास बड़ी अजीम शख्सियतें हैं, हमारे पास बहुत अजीम शौरा हैं, जिन शख्सियतों से हमको और आपको मुलाकात का शरफ हासिल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारी शख्सियतें तशरीफ ला चुकी हैं। जब जिस वक्त जहाँ जिसकी जरूरत होगी वो जात वो सनाखा मिंबर शरीफ पर होगा। आप अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लें। महफिल के हवाले से आपने दिल लगा करके हुजूर का, हुजूर के सहाबा का, हुजूर के बेटों का जिक्र करना और सुनना है। चाहता यह हूँ कि एक मर्तबा पूरी ईमानदारी के साथ पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाए, जिनके सदक़े में कायनात वजूद में आई है, उस करीम आका को पुकारें, दोनों हाथों को उठा करके कहिए या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा दिल लगाइए, दिल लगाइए, दिल लगा के हुजूर को पुकार के कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह,
नबी अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब आपने अपने दोनों हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह कहा। ये मुक़द्दस मोहतरम मोहतशम उलमाए ज़बील एहतराम मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं, इनको आपने गवाह बनाया। अपने हाथों को उठा करके हुजूर को पुकारा और या रसूल अल्लाह कहा आपने। मैं कहता हूँ ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, वाह वाह बेशक। तवज्जो भाईजान, भाईजान तवज्जो तवज्जो। हजरते पीर नसीरुद्दीन पीर इंडिकेट करते हैं, आगाह करते हैं बज़्म रसूल के हवाले से। कहते हैं छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कोनो मकां की बात, वाह वाह क्या छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कोनो मकां की बात, पढ़िए दरूद छोड़िए सारे जहां की बात। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। छिड़ जाए जिस घड़ी। और बताऊं आपको ये जिक्र बज़्म रिसालत माब है प्यारे, ये जिक्र बज़्म रिसालत माब है प्यारे, यहाँ पे सांस भी लेना सवाब है प्यारे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान यहाँ पे अल्लाह। सांस भी लेना सवाब है प्यारे। जरा सा एक मर्तबा और रंग में आकर के हुजूर को पुकार के कहिए ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अब अल्लाह। सुने ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, वहाबी इसको सुनकर दाएं बाएं करने लगते हैं। वाह वाह वाह। ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, वहाबी इसको सुनकर दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई जब या रसूल अल्लाह कहता है, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआ करने लगते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कोई जब या रसूल अल्लाह कहता है, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। न बादशाह न कोई अमीर जिंदा है, दरे आली का मगर हर फकीर जिंदा है। यजीदियत का जनाजा उठाए हैं कुछ लोग, वो सांप मर गया लेकिन लकीर जिंदा है। उन्हीं लकीरों को मिटाने के लिए जरूरत आवाज दे रही है एक अच्छी फिक्र के मालिक की, एक दानिश्वर शख्सियत की, एक बहुत अच्छे मुदब्बिर की, एक बहुत अच्छे खतीब की। हम गुजारिश करते हैं बड़े अदब बड़े एहतराम के साथ खतीब अहले सुन्नत आलिम बाअमल हजरत अल्लामा मुजीब अशरफ साहब क़िबला बिस्बाही दामद बरकातुहुमुल कुस्सिया से हजरत तशरीफ लाएं, अपने खिताब से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एक अजीम खतीब का हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, जरा और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा खान कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, महफिले जिक्र रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बादु, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, माशाअल्लाह। वक़ाल नबी सद्दक़ुल मस्दूक़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मऊनतन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल बशीरुन नज़ीर व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मोतमद मुस्तनद उलमाए किराम, सामीन बावक़ार,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम और आप नहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत व उल्फत के साथ बारगाह रिसालत माम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जी लगाकर वालिहाना आशिकाना अंदाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें, बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। सल्लल्लाहु अला नबी व अलैहि सल्लल्लाहु तआला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये पुरनूर बाबरकत महफिल जिसमें हम और आप हाज़िरी की सादतें हासिल कर रहे हैं, ये हमारी और आपकी खुश नसीबी है कि रब तबारक व तआला ने इस मुबारक महफिल में हमें और आपको हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। बेशक लाइक मुबारकबाद हैं हज़रत मौलाना इरफान अली साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहब और इनके अहले खाना, जिन्होंने शादी खाना आबादी के मौके पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। बावक़ार मोतमद व मुस्तनद उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, आप जैसे अच्छे सामईन तशरीफ़ लाए। मैं समीम क़ल्ब से दुआ गो हूँ रब तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सब को सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकतों से हम सब को माला माल फरमाए। मिंबर नूर पर अरबाब इल्म दानिश, इल्म फ़ज़ल के आफ्ताब व माहताब जलवागर हैं। इन नूरानी चेहरों की आप ज़ियारत कीजिए और थोड़ी देर मोहब्बतों के साथ आने वाली गुफ्तगू आप समात कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बोलने, आपको हक़ सुनने, हक़ फैलाने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ तहत लफ्ज़ चंद अशार से कर रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बतों के साथ आप तशरीफ़ रखें। मुफ़क्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला की आमद हुई है। आप अभी थोड़ी देर के बाद उनके खिताब नायाब को आप समात फरमाएंगे। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ पहले हम्द के अशार से कर रहा हूँ। पहने हूँ जो लिबासे सुखन मुस्तार है, पहने हूँ जो लिबासे सुखन मुस्तार है जिस्म पर जरूर मगर तार तार है। पेवंद लफ्ज दे के सुखन को रफू करूं, पेवंद लफ्ज दे के सुखन को रफू करूं। इलाही मैं बंदे हकीर तू परवरदिगार है। जर्रे जर्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है, जर्रे जर्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है। मेरे माबूद तेरी पर्दा नशीनी है अजीब, दूर इतना कि तखय्युल की रसाई है मुहाल। और कुर्बत का ये आलम की रगे जां से भी करीब। चाँद का होश है गुम खुल्द का मंजर खामोश, चाँद का होश है गुम खुल्द का मंजर खामोश। वस्फे रुखसारे नबी में है सुखनवर खामोश। बेशक सुभान अल्लाह। प्याला भर पानी अंगुश्ते नबूवत का कमाल, प्याला भर पानी अंगुश्ते नबूवत का कमाल। बरकतें देख कर रह जाएं समंदर खामोश। प्यारे
कुछ जमातें ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहा करते हैं कि हम सिर्फ हम्द के अशार पढ़ा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हम्दे इलाही भी बजा लाते हैं, नाते मुस्तफ़ा भी पढ़ा करते हैं और बुजुर्गों की मनकबत भी गुनगुनाया करते हैं, क्योंकि हम्द भी मकबूल कब है नात खानी के बगैर, हम्द भी मकबूल कब है नात खानी के बगैर, जैसे कलमा नामुकम्मल जुज़े सानी के बगैर। अब मनकबत के अशार समात कर लीजिए। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। हमें भी रहना है महशर में उनके साए में, हमें भी रहना है महशर में उनके साए में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। बेशक सुभान अल्लाह। जो पत्थर दिल तक खाजा ने उसे पानी बना डाला, जो पत्थर दिल तक खाजा ने उसे पानी बना डाला, दिले बेनूर को एक पल में नूरानी बना डाला। कोई जयपाल जोगी बन के जब आया है जादूगर, मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। मैं इस यकीन के साथ आज आप जैसे गयूर मुसलमानों के दरमियान, अरबाब इल्म दानिश के दरमियान ये सोचकर सिर्फ गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ अहले अक्ल यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए कि आशिक जब तड़प जाया करता है, नबी का दीवाना जब मचल जाया करता है, तो वो यूं गोया हुआ करता है कि जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। वो और लोग होंगे जो खुश जब हुआ करते हैं या उनके यहाँ खुशी का कोई मौका आया करता है तो रक्स सुरूद की महफिलें रचाया करते हैं, गाया करते हैं, बजाया करते हैं, लेकिन जब आशिक मचल जाया करता है तो यूं कहा करता है हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी मदीने की गलियां बहारा करूं। हजरत आशिक का तेवर ही कुछ और हुआ करता है, इश्क का मिजाज ही कुछ और हुआ करता है। जहां जाकर अक्ल अपनी अक्ल की तवानाई खत्म हो जाया करती है, जहां जाकर अक्ल दम तोड़ दिया करती है, वहीं से इश्क का आगाज हुआ करता है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क अगर मसलहत अंदेश है तो खाम भी बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम भी। ओकला की चंद ओकला की फहरिस्त में आप देखते जाएंगे तो चंद लोग नजर आएंगे, बड़े बड़े मुफक्किरीन नजर आएंगे, बड़े बड़े दानिश्वर नजर आएंगे, दुनिया के साइंसदान नजर आएंगे, लेकिन ऐ सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों, मैशर की तपती हुई धूप में नबी के शफात के उम्मीदवारों, अगर इश्क का जलवा देखना है अक्ल वाले चलते रहे, दम खुद होकर रुक गए, मगर इश्क का तेवर देखिए, आशिक का मिजाज देखिए, इश्क का जलवा देखिए। अगर इस जलवे को देखना है तो दुनिया के दानिश्वरों को ना देखो, दुनिया के मुहक्किकीन और मुदब्बिरीन को ना देखो, अगर इश्क का जलवा देखना है तो हजरत सिद्दीक अकबर को देखो, इश्क का जलवा देखना है तो उमर फारूक आजम को देखो, इश्क का जलवा देखना है तो रूम के हजरत सुहैब को देखो, इश्क का जलवा अगर देखना है तो फारस के हजरत सलमान को देखो। प्यारे अगर इश्क का जलवा देखना है तो हबशा के हजरत बिलाल हबशी को देखो, इश्क का जलवा अगर देखना है तो करम के हजरत वैसे करनी को देखो, इश्क का जलवा अगर देखना है तो ऐ सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों, माजी करीब में अगर देखना है तो इमाम इश्क व मोहब्बत को देखो कि जब जमाना इसमें उलझा हुआ था कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है, उस मर्दे कलंदर ने कलम उठाया था और ये जवाब दिया था आशिकों तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा साहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात पढ़ाई है, इश्क तेरे सत्ते चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। वाह वाह वाह, क्या कहने। काम इस दुनिया में लोग अपने अपने एतबार से किया करते हैं, कोई काम करता है अपनी औलाद के लिए, कोई काम करता है अपने खानदान के लिए, कोई काम करता है अपने कुंबे और कबीले के लिए, कोई काम करता है अपने इलाके वालों के लिए, कोई काम करता है अपने गांव वालों के लिए। लेकिन याद रखिए मर्दे मोमिन जब भी कोई काम किया करता है तो रज़ाए इलाही के लिए किया करता है।
कामयाब वो नहीं होता है जो अपनी जिंदगी तबीयत के मुताबिक गुजारा करता है। प्यारे, कामयाब वो हुआ करता है जो अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारा करता है। आज जीने का ढंग बदल गया, पहनने का तरीका बदल गया, रहने सहने का तरीका बदल गया, हम पर मगरिबी तहजीब गालिब आई और हमारा नाम तो बुजुर्गों के नाम पर है, हमारा नाम तो यूं ही चल रहा है, लेकिन हम काम क्या कर रहे हैं? आओ, पैगाम मिल रहा है आज की इस मजलिस से। इमाम इश्क व मोहब्बत क्या पैगाम देते हैं कि कामयाब नहीं होता वो शख्स सिर्फ नहीं होता है जो अपने औलाद के लिए जिया करता है, अपने खानदान वालों के लिए काम किया करता है, अपने कुंबे और कबीले वालों के लिए काम किया करता है, अपने कस्बे और गांव वालों के लिए काम किया करता है। इमाम इश्क व मोहब्बत का पैगाम सुनो। इमाम इश्क व मोहब्बत अर्ज करते हैं, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों। हज़रात, कुरान मुक़द्दस में रब तबारक व तआला ने किस बलागत व फसाहत के साथ रब ने इरशाद फरमाया कि औरतें मर्द का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास है। अगर हम इस आयते करीमा पर अमल कर ले तो वो तलाक के वारदात जो आज मुसलमानों में कसरत के साथ पाए जाते हैं और गैर उस पर कानून बनाने पर आबादा हुआ करते। प्यारे, हमारा कानून तो वो कानून है कि ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। प्यारे, वो सुन्नत जिसके बारे में आकाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इरशाद फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, उसकी असमत आप देखिए। आज अगर हम गैरों के तरीके पर अमल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दुनिया के हमें सिक्के मिलेंगे, लेकिन आकाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान समाअत कीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मया फिल जन्ना, कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया गोया उसने मुझसे मोहब्बत किया और जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो मेरे साथ जन्नत में होगा। प्यारे, यही वो निकाह है जिसका लोगों ने अलग अलग तरीके से फायदा बताया। कुछ लोगों ने कहा कि निकाह का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दो अजनबी दिल मिल जाया करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि निकाह का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दूर के रिश्ते करीब आ जाया करते हैं। लेकिन आप हदीस मुस्तफ़ा के करीब चलो, उजाले देती है बुझते हुए चिरागों को। जहां जहां ये हदीस रसूल जाती है, ऐ सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों, और लोगों की बात और दानिश्वरों की बातें बदली जा सकती है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के करीब चलो, हदीस पाक के उजाले में चलो। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या पैगाम दिया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नौजवानों से खिताब फरमाते हैं। आज हम खिताब किया करते हैं, हमारी तकरीरें हुआ करती हैं, आप समात किया करते हैं। वो खिताब कितना आला खिताब रहा होगा कि नबियों के सरदार खिताब फरमा रहे होंगे। वो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन जो नुजूमे हिदायत थे, वो नुजूमे हिदायत हैं, वो समात कर रहे थे। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह का फायदा क्या बयान फरमाया, वो आप समात कीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलियतज़व्वज, ए नौजवानों की जमात, तुम में जिन जिन लोगों को नानो नफका और महर देने की ताकत हो उन्हें चाहिए कि वो निकाह करें। ये सही है कि निकाह की वजह से तो अजनबी दिल मिल जाया करते हैं। प्यारे, ये सही है कि दूर के रिश्ते करीब आ जाया करते हैं, लेकिन वो अजीम फायदा जो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया नौजवानों से खिताब करते हुए, आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स निकाह के बंधन में बच जाया करता है, निकाह कर लिया करता है, सुन्नत मुस्तफा का पैरोकार हो जाया करता है, तो उस दूर के रिश्ते करीब भी आ जाया करते हैं, तो अजनबी दिल भी मिल जाया करते हैं। लेकिन आका इरशाद
इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई निकाह कर लिया करता है तो उसके अंदर मोमिनाना शान पैदा हो जाया करती है। आप सोच रहे होंगे कि मोमिनाना शान क्या हुआ करती है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों ने पूछा था कि मोमिन की अलामत क्या हुआ करती है, मोमिन की पहचान क्या हुआ करती है। फातिह खैबर दामादे पैगंबर हजरत अली हैदर रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मोमिन ईमान की सरबुलंदी की वजह से अपने सर को बुलंद करके चला करता है मगर निगाहों को पस्त करके चला करता है। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई निकाह कर लिया करता है उसके अंदर मोमिनाना शान पैदा हो जाया करती है। फइन्नहु अगुद्दु लिल बसरे व अहसनु लिल फर्जे, कि उसकी निगाहें पस्त हो जाया करती है, उसके शर्मगाह की हिफाजत हो जाया करती है। प्यारे पहले हुस्न आंखों में समाया करता है, फिर बुराइयों के दरवाजे खुला करते हैं। इन आंखों से हमने जमीन को देखा, आसमान को देखा, चांद की चांदनी को देखा, सूरज की रोशनी को देखा। आज हमारे बहुत सारे नौजवान यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर हराम चीजों को देखा करते हैं। क्या आपको प्यारे आका का वो प्यारा फरमान नहीं मालूम है? आका इरशाद फरमाते हैं, मम्मला ऐनहु मिनल हराम मला अल्लाहु ऐनहु यौमल क़ियामा मिनन नार। जो शख्स हराम चीज को देखकर अपनी निगाहों को गुनाहों से आलूदा कर लेगा, कल क़यामत के दिन उन आंखों में जहन्नम के आग को भर दिया जाएगा। प्यारे ये आंखें, ये आंखों में रोशनी जो रब की अजीम नेमत है, आप इसकी अहमियत और इसकी कद्र किसी अंधे से पूछिए कि जो दुनिया में तो है मगर दुनिया के हालात से बेखबर है, दुनिया की रंगीनियों को नहीं देख रहा है। हमने सब कुछ देखा, कामयाब होता है वो मुसलमान जो देखा करता है तो कुछ और नहीं देखा करता है। कुरान की सूरतों को देखा करता है, कुरान की आयतों को देखा करता है, बुजुर्गों के चेहरे को देखा करता है और उससे सवाब को इकट्ठा किया करता है। वो वफादार बेटा, वो वफाशार बेटा, जो फरमा बरदार बेटा मोहब्बत की नजर से अपने माँ के चेहरे को देखा करता है। अल्लाह ताला हर नजर के बदले में हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। ऐ सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों, आज शादियां हो जाने के बाद नौजवान माँ बाप को भूल जाया करता है। बाप दवा के लिए तरसता हुआ नजर आता है, माँ सिसकियां लेती है। हमें उनकी दुआओं का अंदाजा नहीं है कि अगर कोई बड़े से बड़ा आलिम बना है तो ये माँ की दुआओं का सदका है, कोई बड़े से बड़ा इंजीनियर और डॉक्टर बना है तो वह माँ की दुआओं का सदका है। इसलिए कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को देखना चाहते हैं जिससे उसका खुदा राजी है तो उसके घर चले जाइए और यदि देखिए कि उसके माँ बाप उससे राजी है या नहीं। सख्त रब फी सख्तिल वालिदैन व रिज़ल रब फी रिज़ल वालिदैन। अगर माँ बाप खुश है तो रब ताला भी खुश होगा, अगर माँ बाप नाराज हैं तो रब ताला भी नाराज होगा। माँ की असमत से कभी इनकार हो सकता नहीं। माँ अगर बच्चों से खुश है जन्नती हो जाएगा। बस चलते चलते आखिरी गुफ्तगू उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनके खिताबात को आपको समाअत कर रहा है। प्यारे, आज लोग ये कहा करते हैं कि इस्लाम ने किसको हक दिया है, इस्लाम ने औरतों की हक तलफी की है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम ऐसी मजलिसों से ये पैगाम दिया करते हैं कि नबी से जिसने सीखी हो उखुवत और रवादारी, वो इंसानों के लड़ाने का आदी हो नहीं सकता। नबी का चाहने वाला जिहाद नफ्स करता है, नबी का कोई शैदाई फसादी हो नहीं सकता। जब खुशियों का मौका हो प्यारे, जब शादी ब्याह का मौका हो तो नाच और गाने की महफिलें ना बुलाया करो, बल्कि जिक्र मुस्तफा से करके अपने ईमान को ताजा किया करो, ईमान को ताजगी दिया करो। इसलिए कि मर्द मोमिन इस दुनिया में नाचने और गाने के लिए नहीं आया है, मकामी बन के आया है, नराही बन के आया है, मकामी बन के आया है, नराही बन के आया है। ये दुनिया रज़्मगाह है, तू सिपाही बन के आया है। तुमको बनना है निशाने मंजिले मकसूद। तुम अगर भटके तो कितने कारबा खो जाएंगे। इस्लाम ने हर एक का हक दिया है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने एक प्यारे सहाबी को यह तालीम देते हुए इरशाद फरमाया था, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्का व इन्ना लिजस्दिका अलैका हक्का फातू कुल्ला ज़ी हक्किन हक्का। आका ने इरशाद फरमाया, आकाए करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम्हारे रब का भी तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, तुम्हारे मुलाकाती का भी तुम पर हक है, तुम्हारे पड़ोसी का भी तुम पर हक है, यही नहीं तुम्हारी जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंखों का भी तुम पर हक है। तो अगर ये चाहते हो भाई भाई का झगड़ा खत्म हो जाए, बाप और बेटे का झगड़ा खत्म हो जाए, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा खत्म हो जाए, तो हमें और लाइब्रेरियों को छानने की जरूरत नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करने की जरूरत है। फातू कुल्ला सी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर हकदार को उसका हक दे दो, वो समाज अच्छा समाज होता हुआ नजर आएगा, समाज में अमन की हवा नजर आएगी। और वो झगड़ा जिसकी वजह से हमारा घर आतिशकदा बना हुआ होता है, वो जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए इस्लाम के करीब होना होगा, आयत कुरानिया के करीब होना होगा, तरीक़े मुस्तफ़ा के करीब होना होगा। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार, अपनी खिलाफ़े पैगंबर कसे रहगुज़ीद कि हर किस पर मंजिल न खाहद रशीद। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, अपनी जिंदगी इस तरह न गुजारिए जैसे मगरिबी तहजीब के लोग जिंदगी गुजारा करते हैं। इसलिए कि मर्द मोमिन की जिंदगी का पैगाम हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमतो रिज़वान की ज़बानी सुनो। वो इरशाद फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अगर सुन्नत के साचे में ढलकर आपने जिंदगी गुजारी है, आपकी रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाएगी। बेटा कहेगा मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, भाई कहेगा मेरे भाई का इंतकाल हो गया है, पड़ोसी कहेगा मेरे पड़ोसी का इंतकाल हो गया है, लेकिन वो कफन बदोश जाने वाला आशिक़े मुस्तफा ये कहता हुआ जाएगा, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो तुम गौर कर लो, मरा नहीं हूं गमे नबी में, बस लिबास से हस्ती बदल दिया हो, मैं जा तो रहा हूं। अगर झोपड़ी में मैंने जिंदगी गुजारी थी, मुफलिसो कल्लाश होकर जिंदगी गुजारी थी, फिक्र फाका की जिंदगी गुजारी थी, मैं जा रहा हूं, लेकिन दौलत ईमान को साथ लेकर जा रहा हूं। यही पैगाम इमाम इश्क को मोहब्बत ने दिया। लेहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, ताकि इश्क नबी ले चलो कब्र में है चिराग लहद रोशनी के लिए। मोमिनाना जिंदगी गुजारो और मुखलिसाना जिंदगी गुजारो, नमाजों की पाबंदी करो, इसलिए कि वो इबादत है जो अल्लाह के करीब करने वाली है, बुजुर्गाने दीन का तरीका है और औलियाए किराम का तरीका है। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे प्यारे, मोहब्बतों के साथ 50 वक्त का सवाब मिलेगा। नमाज वो इबादत है कि जब मोहब्बत में सर झुकता है तो काबा नजर आता है, और जब दिल झुकता है तो गुंबदे खजरा नजर आता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला जितनी बातें हमने बयान की, रब ताला सबसे पहले उस पर हमें आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सब लोग बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।